हरिहर काका इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को भोजपुर बिहार में हुआ था। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका जो कि 4 भाई हैं और इनके पास इनके परिवार में 60 बीघा ज़मीन है, जिससे 4 भाइयों के बीच 15-15 बीघा ज़मीन एक एक जन के हिस्से में आती है। और हरिहर काका के सभी भाई की शादीशुदा हैं, सबका अपना परिवार है। बड़े भाई की बहू भी आ चुकी है और हरिहर काका ने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही संतान ही इस दुनिया दोनों ही उनकी पत्नियां निसंतान ही इस दुनिया से चली गईं और तीसरी शादी नहीं की क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। आज चाहे महंत हों ठाकुरबाड़ी के और साधु संत या फिर उनका परिवार हो, दोनों ही उनकी ज़मीन में घात लगा के बैठे हैं। दोनों ही दिखावा करते हैं अपनापन की, पर कोई भी उनका अपना नहीं होता है। यही इसमें बताया गया है। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका की उम्र 60-65 की उम्र में की थी और उन्हें दुनियादारी, अनपढ़ थे लेकिन उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोगों ने उनके साथ ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके ज़मीन हथियाने वालों की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा था, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि चाहे महंत हो, क्योंकि महंत भी उन्हें उकसा रहे थे कि वो अपनी ज़मीन जो है, ठाकुरबाड़ी में सबका इतना विश्वास होता है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी मन्नत पूरी होती है या कोई इच्छा पूरी होती है, तो सब अपनी शादी या ब्याह या जनेऊ कुछ भी कार्यक्रम होता है तो लोगों की मन्नत होती है ठाकुरबाड़ी के नाम और उसमें, इसीलिए वस्त्र वगैरह इससे उनका काम ना चला तो उन्होंने काका के साथ, हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती भी की। हरिहर काका अनपढ़ थे, उनको दुनिया की बेहतर समझ थी। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि संपत्ति छिन जाने के बाद व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। वे अनेक लोगों के बारे में जानते थे। ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद उन्हें पता चल गया था कि कोई उन्हें मार नहीं सकता था, सिर्फ धमका सकता था। इसीलिए उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों को इस बात के बारे में भी चुनौती दे दी थी कि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। अगर वो मारना चाहें तो उन्हें एक ही बार में मार दें, पर वो जानते थे कि उनके भाई उन्हें एक बार में नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें उनसे ज़मीन चाहिए। उनके स्वयं के भाइयों ने भी ज़मीन के लिए पहले बहलाया फुसलाया और जब इससे भी नहीं माने तो उन्हें खूब मारा पीटा और भाइयों ने, हरिहर काका ने कह दिया था कि मैं अपने जीते जी ज़मीन नहीं दूंगा, चाहे वो उन्हें मारे। इस तरह से उनका विश्वास ठाकुरबाड़ी अर्थात महंतों, साधु संतों और परिवारों से उठ गया था। परिवार इंसान का ऐसा वो होता है जिसमें इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जिसमें वो अपने आप को अपनापन महसूस करता है, परंतु उन्हें इन दोनों जगहों से ही धोखा मिला था। इसीलिए वो आज एकदम शांत मौन हो गए थे और आज वो कुछ भी कहने के सूरत में नहीं थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।